आइसोमर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइसोमर है क्या, ठीक है। उसके लिए हमें ये समझना है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स में क्या होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब है कि उसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है कि उसमें बस हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि टोटल कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको अभी हम समझेंगे। तो अगर हम आइसोमर की डेफिनेशन देखें तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लिखेंगे दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है। तो आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में केवल दो ही चीजों के आइसोमर्स हैं, ठीक है। एक है ब्यूटेन और एक है पेंटेन, ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूटेन। तो ध्यान से इसको समझेंगे। जो ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है भाई। ब्यूटेन को हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन है C4H10, यानी ब्यूटेन में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ब्यूटेन का। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो ब्यूटेन के हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए 4। एक स्ट्रक्चर तो हम ब्यूटेन की ये बना सकते हैं, ठीक है। तो जो चेन होती है सीधी उसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, यानी इसका क्या नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। आप गिनेंगे, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, 3 5 7 10 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब इसी ब्यूटेन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहां भी आप काउंट करिए 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, बट 3 3 6 3 9 10 हाइड्रोजन एटम। यानी अगर हम देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, ठीक है। बट ये क्या है नॉर्मल ब्यूटेन, सही हो गया। और ये क्या है, इसको हम आइसोब्यूटेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक है। या अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं IUPAC के हिसाब से तो इसको हम लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो हियर वी कैन से ब्यूटेन हैव 2 आइसोमर्स। कितने आइसोमर होंगे ब्यूटेन के 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस सर। और इसके अलावा बताइए कोई भी स्ट्रक्चर बन सकती है क्या C4H10 की। इसके अलावा आप ट्राई करेंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, केवल 2 स्ट्रक्चर ये बन सकती है। बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं 2 आइसोमर्स होते हैं, 2, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन हम देखते हैं पेंटेन में। इसमें पेंटेन, पेंटेन का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C5H12। क्या है C5H12। तो इसके आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसका आइसोमर है, पहला जो इसका स्ट्रक्चर है वो तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल चेन बना लेते हैं CH3 CH2 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 CH3। You can count the number of carbon and hydrogen atoms are equal to this, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। नंबर 2। दूसरे पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं ये, यहां भी हम काउंट करेंगे तो ये क्या है C5H12, यस, ठीक है। 3 3 6 3 9 2 11 12
हाइड्रोजन्स, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 methyl 2 butane। मिथाइल ब्यूटेन। ओके, Yes, ये जो sir. नेमिंग है इसके लिए हम एक अलग जब इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे नेमिंग करते हैं। और अगर तीसरी स्ट्रक्चर आप इसकी देखेंगे तो तीसरी स्ट्रक्चर आपकी ये रहेगी। ठीक है, यस सर। यहाँ भी आप देखेंगे कि 12 हाइड्रोजन्स हैं और 5 कार्बन्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका नाम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम बनेगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सही है? तो Yes, इसमें sir. ये 3 स्ट्रक्चर बन सकती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक बार इसको इस साइड से लगाया है तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसी भी तो बना सकते हैं, है ना? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस सर। मगर ये और ये सेम है। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। ये दोनों चीजें सेम है, यानी इसको हमने ऐसे घुमा के तो रख दिया, बस इसको उठाया और ऐसे रख दिया हम रिवर्स करके। तो आप कितना भी ट्राई करेंगे तो इस 3 के अलावा कोई नई स्ट्रक्चर बनने वाली नहीं है। यू मस्ट ट्राई करना चाहिए आपको। ठीक है, तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स होंगे? कितने आइसोमर बने पेंटेन के? 3 आइसोमर्स। ठीक है, एग्जाम में ब्यूटेन के हाउ मेनी आइसोमर्स और इनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे और पेंटेन के कितने आइसोमर्स और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये आता है। यस सर। यू मस्ट नो इट। ओके सर। ओके, यस तो सर। ये इस तरह से हमारे ब्यूटेन के यहाँ पर 2 आइसोमर हो गए और पेंटेन के यहाँ पर 3 आइसोमर हो गए। एंड हियर यू कैन सी क्लियरली दैट the compounds having same molecular formula Yes. but different structural formula are known as isomers. Okay? Isomers. Yes, ये sir. पढ़ेंगे, इसके बाद हम nomenclature के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके? यस सर।